यो 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 गाइस व्हाट्स अप। आज हम रिव्यू करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस टिल द मिडिल ऑफ द सीजन भाई। ठीक है, तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज मैंने 5 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी इस जहां पना तुसी ग्रेट हो। ये वो वाले प्लेयर्स है जिन्होंने 9 से 10 की रेटिंग मेरे हिसाब से कमाई है टिल द मिडिल ऑफ द सीजन। दे हैव बीन द बेस्ट प्लेयर्स इन द स्क्वाड। उसके नीचे लगे रहो मुन्ना भाई। भाई दीज आर द प्लेयर्स हु हैव डन रीजनेबली वेल बट हैव द पोटेंशियल टू डू इवन बेटर। भाई तो मेहनत कर रहे हैं बट और मेहनत कर सकते हैं। उसके नीचे है भाई सुधर जा भाई, अभी भी टाइम है, विच इज द एवरेज कैटेगरी प्लेयर्स जिनके लिए एक तरह से लास्ट वार्निंग है। तो भाई मेहनत कर लो वरना आउट हो जाओगे। उसके नीचे है भाई तुमसे ना हो पाएगा, मतलब दीज आर द प्लेयर्स जो कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे हैं और जिनसे नहीं हो पा रहा है भाई। एंड द लास्ट कैटेगरी विच इज द वर्स्ट कैटेगरी, इट इज जाने वाले को कौन रोक सकता है, विच मीन्स द प्लेयर्स हु आर सेइंग कि भाई मेरे को तो जाना ही है, तो उनको हम बाय बाय कर देते हैं। फीचरिंग Casemiro and Marcus Rashford भाई। Bygone. Cool. So let's start with the first player which is Andre Onana. Andre Onana को मैं डालूंगा भाई लगे रहो मुन्ना भाई वाली कैटेगरी में। आई थिंक ही हैज डन रीजनेबली वेल। बीच में 3 या 4 मैचेस आए थे जहां पे उसने सिली मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स करी थी विच कॉस्ट अस द मैच। सो ही कैन डेफिनेटली इंप्रूव हिमसेल्फ एंड डू अ लॉट बेटर। अगर वो ये वाली मिस्टेक्स भी ना करता तो मैं उसको बोलता तू जहां पर ना तुझसे ग्रेट हो। नेक्स्ट अल्ताय बाइंदर को भी मैं इसी कैटेगरी में डालता हूं। बाइंदर का एक्चुअली मैच ऑफ द सीजन वाज द एफए कप मैच वर्सेस आर्सेनल, जिसमें ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स टू विन दैट मैच। 90th मिनट के अंदर भी उसने एक पेनल्टी रोकी थी एंड देन पेनल्टी शूट आउट में बिल्कुल तबाही मचा दी भाई। सो यस ही कैन डेफिनेटली डू बेटर। उससे जो पिछला वाला मैच था टॉटनहम के अगेंस्ट जिसमें उसने डायरेक्ट कॉर्नर से गोल खा लिया, वो तो उसने रिडीम कर लिया, बट ही नीड्स टू वर्क हार्ड एंड ही ऑल्सो नीड्स टू चैलेंज आंड्रे ओनाना फॉर दैट नंबर 1 पोजिशन। कूल। देन लेट्स गो टू टॉम हीटन। टॉम हीटन तो यार देखो ही हैज बीन इन द क्लब सिंस 2010। बीच में गया था फिर वापस आ गया। I would count him a Manchester United legend, not like a legend like say a Paul Scholes or a Gary Neville, but yes, he has been with the club for so long, so thank you so much. But I think इसका contract वैसे अभी खत्म हो रहा है, so he will leave the club by the end of this season. Bygone. गाइज मैं 15 सेकंड का ब्रेक लेता हूं तुम्हारे को बस ये बोलने के लिए कि देखो भाई ये मेरे ओपिनियंस है, तुम्हारे ओपिनियंस ना मेरे से बहुत कॉन्ट्रास्टिंग और अलग हो सकते हैं। तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना व्हाट डू यू डिफर विद मी ऑन, एंड तभी तो मजा आता है ना भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। कूल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर विच इज रास्मस हॉयलैंड। आई वुड राइट नाउ से रास्मस हॉयलैंड को लगे रहो मुन्ना भाई में डाल देता हूं मैं, बिकॉज I think he can get better. He definitely needs to work very hard in order to play a match, every match in the Premier League, in the Europa League, FA Cup जो भी है भाई। So he has potential but मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके केस में लगे रहो मुन्ना भाई is more of मेहनत करते रहे भाई, मेहनत करते रहे। एक्चुअली आई वाज थोड़ा सा कंफ्यूज कि सुधर जा में डालूं कि लगे रहो में डालूं। अभी आई एम क्वाइट पॉजिटिव दैट ही कैन अचीव गुड थिंग्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो आई जस्ट वांट हिम टू वर्क हार्ड। Cool. Then let's go to Ahmad. Ahmad, I think everybody would agree, is Jahanpana to see great. Oh, he has been one of the best players inside the Manchester United squad. Oh, abhi half season tak. He got, I think, 6 goals and 7 assists in all the matches he has played. Yes, 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 yes. एरिक टेन हैग अपने आप को कोस रहा होगा भाई कि मैंने इसको क्यों नहीं खिलाया भाई। आई हैड अ हीरा इन माई टीम और मैंने उसको बेंच करके बिठा रखा था। हाउ इज दैट पॉसिबल। माज को भी मैं डालूंगा भाई जहां पना तुसी ग्रेटो में, बिकॉज आई थिंक ही हैज ऑल्सो हैड अ वंडरफुल सीजन। तुम लोग शायद मुझसे थोड़ा सा डिफर करो बिकॉज उसके लास्ट 4-5 मैच इतने अच्छे नहीं गए हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ August to December, I think he has been one of the most influential players inside the team, understood the Ruben Amorim system as well, has been giving consistent performances. Right center back खिलाओ, right wing back खिलाओ, left wing back खिलाओ. I think he understands the role and he has a potential to do much better. But right now, if I have to choose who has been the top 2-3 players,
would be one of them, and 15 million से आया था भाई बायन से. So considering the price tag, I think he has over delivered, and let's hope that he continues to do that as well. Cool. Then let's go to Mason Mount. Mason Mount तो मैं डाल रहा हूँ भाई सुधर जा, अभी भी टाइम है. और ये मैं पता है क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज रूबन आमोरिम एब्सोल्युटली लव्स मेसन माउंट. उसने रूबन आमोरिम ने अपने इंटरव्यूज में भी बोला है मेसन माउंट इज अ प्लेयर हु वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज वेरी हम्बल, ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर आई वांट, ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स. देखो मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा भाई अगर तुम 25 मैच में से 2 मैच अवेलेबल हो और बाकी मैच इंजर्ड रहते हो तो निकलो भाई. एंड till now I don't think Mason Mount has done anything to show me that he's a Manchester United player. I am still considering him as a Chelsea player, but yes, Ruben Amorim sees that potential in him. He knows that वो 3-4-2-1 में जो 2 नंबर 10s होते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर्स होते हैं, he can do really well. I am hoping for that day where he does really well. तो मैं उसको बोलूँगा इंजरी से वापस आ जा, मेहनत कर ले, लास्ट मौका है तेरे पास. देन इफ वी गो टू डियोगो डालो, उसको भी मैं डालूंगा थोड़ा नेगेटिवली, सुधर जा अभी भी टाइम है. सी आई लाइक डियोगो डालो. आई थिंक ही हैज बीन सो अडेप्टेबल. कभी उसको राइट विंग बैक, कभी लेफ्ट विंग बैक, जहां पे बोलो वो खेलता है. आई थिंक ही इज वेरी 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 गुड defensively, but when it goes to offensively, if you have to attack, stretch the opposition, cross the balls from the wing, I don't think he has been able to do that as much as I would like or we would like. भाई you can have another opinion on him. I think Liverpool वाले मैच में इसने बहुत अच्छा खेला था, surprised me, surprised all of us. बट मेरे हिसाब से if you get good money for Diogo Dalot, we can sell him. But I know that Ruben Amorim won't, because again वो Portuguese connection है ना भाई. Ruben Amorim Portuguese, Diogo Dalot Portuguese और Bruno Fernandes Portuguese. तो मेरे को नहीं लग रहा वो कहीं जा रहा है, but I definitely want him to get a lot better भाई. Cool. टायरल मलासिया को भी मैं डालता हूं सुधर जा भाई, अभी भी टाइम है. I say this because I am hearing news that Tyrell Malacia wants to leave the club, and there are rumors teams in Italy want him, Como wants him, Ruud van Nistelrooy's Leicester City want him on loan. So I don't know. He wants to play every match, but he needs to challenge himself. अभी इंजरी से आया है. I don't think he has done as well as we would have liked. न्यूकासल वाले मैच में he had to also get substituted because he wasn't able to do the job at left wing back. Potential है but मेहनत करनी पड़ेगी. So I think इसका भी सुधर जा, अभी भी टाइम है वाला सिचुएशन है. विक्टर लिंडलॉफ को मैं डालूंगा तुमसे ना हो पाएगा. सी विक्टर लिंडलॉफ, थैंक यू सो मच फॉर वट एवर यू हैव डन फॉर द क्लब, बट राइट नाउ आई थिंक नहीं हो पा रहा भाई. ही इज इंजर्ड ऑल्सो फर्स्टली, एंड सेकेंडली I think it's time for him to leave. उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है at the end of this season. So if he leaves, it's better for him, it's better for the club, and he's earning a lot of salary, but he's always injured also भाई. Then Luke Shaw भी भाई तुमसे नहीं हो पा रहा भाई. He is also injured. In terms of potential capability, I think he is one of the best players we have. But वही है ना, अगर तुम 25 गेम में से 3 गेम ही खेलने आ रहे हो और बाकी टाइम तुम टिकटॉक बना रहे हो, तो हमारे को वैसा प्लेयर भी नहीं चाहिए. All respect to him and all thanks to him for what he has done for the club, but तुमसे ना हो पा रहा भाई. Cool. Then we move to Christian Eriksen को भी all respect to him for whatever he has done. What a comeback in his personal life. But I think Ruben Amorim का system wants fresher legs, wants people who can run up and down the midfield with full crazy intensity. So I don't think he fits in perfectly for that matter. Technically he is good, but अगर उसको तुम बोलोगे कि तू run with full speed up and down the center mid, I don't think he'll be able to do that. So considering that, उससे भी ना हो पाएगा. इसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. थैंक यू सो मच क्रिस्टियन एरिक्सन, बट इट्स टाइम फॉर यू टू गो भाई. जॉनी एवंस का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. अगेन द लॉन्गेस्ट सर्वेंट ऑफ द क्लब, आई थिंक द ओनली प्लेयर इन द यूनाइटेड स्क्वाड विद अ प्रीमियर लीग टाइटल राइट नाउ. सो जॉनी एवंस सिंस 2000 आई डोंट नो 12-13, तब से, उससे भी पहले से आई थिंक 7-8 नहीं 2010 से, and I don't know, he's been in the club since the last 15-17 years, and all respect to him, but thank you. इसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. देन कैसेमीरो, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा. तुम्हें पता है, मुझे पता है, सबको पता है. ही वॉज ब्रॉट इन द क्लब टू बी अ पिलर इन द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड. स्टार्टिंग में अच्छा था बट फिर हो नहीं पाया. उसके बाद ही वॉज ब्रॉट इन टू बिकम अ लीडर, अ मेंटर टू द यंगर प्लेयर्स. थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट. Is he a world class player? Yes, he is. But has he done what Manchester United were paying him
350,000 pounds per week for? No, he hasn't done that case, and he's almost through to Al Nassr. So thank you so much, Casemiro, and it's time for you to go, bhai. मार्कस रैशफोर्ड जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई? नखरेलू प्लेयर है, तुम्हें पता है, मुझे पता है. अगेन थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू हैड बीन डूइंग फॉर अस सिंस द लास्ट सो मेनी ईयर्स. 1.5-2 साल से अच्छा परफॉर्मेंसेज नहीं रहा है, एंड आई थिंक ही इज ओवर हिज हेड. मार्कस रैशफोर्ड से ज़्यादा मेरे को उसके भाई पे गुस्सा आता है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, उसने एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना रखी है रैशफोर्ड के आगे. अगर इफ रैशफोर्ड रियली अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग with him, around him, he can definitely work hard and make his way back into any club he wants. But right now उसके नखरे अलग हैं, उसके भाई के नखरे अलग हैं. उसने इंटरव्यू दे दिया that I want to go and we are waiting, humbly waiting for him to leave, because he is also at the end of the day earning 300,000 pounds per week. भाई cool. हैरी मैगवायर यार, हैरी मैगवायर को आई विल पुट हिम इन. लगे रहो मुन्ना भाई. आई वांटेड टू पुट हिम इन जहां तो सी ग्रेट हो, बट आई थिंक आई वुड रिक्वायर स्टिल बेटर परफॉर्मेंसेज इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम हिम. आई थिंक लास्ट 1.5 years ही हैज बीन एब्सोल्युटली क्रेजी. फुल रिस्पेक्ट टू हिम. जहां तो सी ग्रेट हो, मैं भी डाल सकता हूं मैं उसे. बस आई एक्चुअली एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हैरी मैगवायर. ही इज एन एब्सोल्यूट लीडर, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट. आई नो तुम में से कुछ लोग बोल रहे हो कि भाई हैरी मैगवायर को तुमने सबसे टॉप उसमें नहीं डाला. मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज आई हैव सीन हिम आउट परफॉर्म इन द लास्ट 2-3 मैचेस. वही अगर कंसिस्टेंटली उसको चांस भी मिलता या फिर वो करते रहता, तो आई वुड हैव डेफिनेटली पुट हिम इन द टॉप मोस्ट कैटेगरी. सो हैरी मैगवायर अकॉर्डिंग टू रीसेंसी बायस डेफिनेटली नीड्स टू गो इन जहां तो उससे ग्रेट हो. बट अगर आप ओवरऑल देखो अगस्त से दिसंबर या अगस्त से मिड जैन, हैरी मैगवायर इज लगे रहो मुन्ना भाई. अलेहांड्रो गार्नाचो को मैं बोलूंगा, ये भी थोड़ा सा यार लगे रहो में या सुधर जा में. चलो आई विल पुट हिम इन सुधर जा, अभी भी टाइम है. बिकॉज अलेहांड्रो गार्नाचो, इसमें आई डोंट वांट टू साउंड टू नेगेटिव, बट देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट ही wants to leave the club. Ruben Amorim has praised him highly. He said that he is understanding well, he is growing well. But वही है ना यार, he's an academy player, had a crazy season the last season with under Erik ten Hag. Right now he's failing to reach that level, and I'm sure some of it has to do with the change in role or the change in the structure. I definitely think he can do so much better. I think he has that potential. एंड आई वुडंट, मतलब मैं उसको लास्ट वार्निंग नहीं दे रहा, बट आई रियली वांट हिम टू वर्क हार्ड. आई नो ही इज बीन डूइंग द राइट थिंग्स, ही इज ट्रेनिंग वेल, ही इज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो. सो आई थिंक ही कैन डेफिनेटली बिकम अ ग्रेट प्लेयर प्रोवाइडेड वो कंसिस्टेंटली ही कीप्स हिज हेड डाउन एंड वर्क्स हार्ड. भाई देन टोबी कॉलियर को भी मैं अभी डालूंगा. लगे रहो मुन्ना भाई. सी वी हैवंट सीन अ लॉट ऑफ टोबी कॉलियर राइट नाउ. He played the last game against Arsenal where he ran like crazy, outran everyone. His speed was absolutely crazy. He knows that Ruben Amorim wants intensity. He runs like crazy. He gives you that intensity. So right now अभी तक उसने कुछ ऐसा crazy किया नहीं है, but I'm sure if he is given a chance, he can do wonders at the central defensive midfield area for Manchester United and be a good replacement to Manuel Ugarte or Kobe Menu whenever it is required. भाई देन मूविंग ऑन टू कोबी मेनू को भी मैं बोलूंगा भाई लगे रहो मुन्ना भाई. आई डोंट थिंक ही इज एट द बेस्ट ऑफ सीजन्स, बट बीच में इंजरी हो गई थी. ही इज ऑल्सो अडाप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रूबन आमोरिम का नया वाला सिस्टम. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड लगे रहो मुन्ना भाई यार. ब्रूनो फर्नांडिस यार, सी ही इज बीन अ कैप्टन, लीडर, लेजेंड. यू ऑलवेज वांट मोर फ्रॉम अ प्लेयर लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, इसलिए मैंने उसको लगे रहो में डाला है. उसका फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन इतना अच्छा नहीं था, वेरी कुडंट स्कोर, बट राइट नाउ आई थिंक ही इज हिटिंग द फॉर्म. ही इज बीइंग अ लीडर टू द यंगस्टर्स. टीम का एटमॉस्फेयर हैप्पी करने में ही प्लेज अ की रोल, एंड इट्स हिज जॉब इज नॉट ओनली ऑन द पिच, it is off the pitch as well, and that is what he is doing. So love you Bruno Fernandes, you are an absolute legend, and please continue to be a mentor to the youngsters, and please continue to perform like the way you are performing यार. लिसांड्रो मार्टिनेज को भी मैं बोलूंगा लगे रहो भाई. ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक देयर आर एनी डाउट्स देयर वर अ फ्यू मैचेस जहां पे लीचा डिड नॉट do the job he was supposed to do. Everybody knows that he is good with ground tackles, interceptions and everything. Maybe aerial ability if he can do quite well, I think he will just improve a bit more. He's also a leader in the team, World Cup winner, Copa America winner, सब तबाही मचा रखी है. So I wish him all the best as well. Manuel Ugarte has been one of the best players. मैं आई नो ये भी कंट्रोवर्शियल रहेगा, बट मैं मैनुअल उगाटे को
जहां पना तुसी ग्रेट हो मैं डालूंगा, बिकॉज सिंस द टाइम रूबन अमोरिम हैज कम ही हैज बीन अनस्टॉपेबल, डूइंग एवरीथिंग राइट अकॉर्डिंग टू मी. तुम लोग बोलोगे कि क्या पता इसको हम लगे रहो मुन्ना भाई में डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैनुअल उगाटे हैज adapted to the Premier League system. He already knows the Ruben Amorim system and वो तबाही मचा सकता है भाई. हारी अमास को मैं अगेन भाई देखो अकेडमी का प्लेयर है, ही हैज टू मेक अ सीनियर डेब्यू फॉर द क्लब, but yeah, for his academy I would just want him to continue so that he can get a start or an appearance in the main team as well. Specifically अगर टायरल मलासिया जा रहा है, so he can definitely get a chance on the left wing back position भाई. Lenny Oro made his debut after coming back after a long-term injury. Lenny Oro has done quite well. He scored the crucial penalty in the shootout against Arsenal. He put in a perfect tackle in the match against Liverpool. So signs of progress है. I think he just also needs to continue भाई. मैथिस डिलिट को भी जहां पर ना तो सी ग्रेट हो मैं डाल सकता हूं, बट लगे रहो मैं अभी डालूंगा बिकॉज मैथिस डिलिट although he has done wonders, he has done quite good, he can still definitely do more. एंटनी से ना हो पा रहा यार, एंटनी से डेफिनेटली नहीं हो पा रहा. इन ऑन पेपर ही फिट्स इन परफेक्टली इन द एमोरिम सिस्टम, बट ही डजंट गेट अ लॉट ऑफ चांसेस. मे बी इज नॉट शोइंग टू मच टू रूबन आमोरिम इन द प्रीमियर लीग, और मतलब ट्रेनिंग वाइज में उसको दिख नहीं रहा है एंटनी का परफॉर्मेंस. एंटनी अर्निंग £200,000 per week. He has a record of creating most chances from a defensive position as a winger in the Premier League, but still he has to do a lot more. If you are earning £200,000 per week, then you definitely need to work harder. बेंच पे बैठता है कैसेमीरो के साथ, गुटखा चबाता है, लूडो खेलता है, बोलता है मेरे £200,000 पर वीक दे दो, तो वो नहीं चलेगा. आई थिंक ही नीड्स टू लीव. ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं तो बेचना चाहूंगा उसे, बट उसको खरीदेगा कौन? That is the real question. Real Betis are looking for Antony if possible. Saudi clubs are interested. So if we get a chance, we should sell him. Ethan Wheatley again, I would put him in लगे रहो. Ethan Wheatley का देखो again वही है ना भाई सीन की academy player है, needs to do better. Of course he will get a chance if he continues to do better. So yeah, all the best to Ethan Wheatley. Joshua Zirkzee सुधर जा, अभी भी टाइम है भाई. I think Joshua Zirkzee is a good talent. Hasn't completely adapted to the Premier League. That is why facing a bit of criticism. He almost got an assist to that Harry Maguire goal against Liverpool by last kick of the ball, and he won us the FA Cup final penalty by scoring it. So he has redeemed himself to a certain extent, but from a number 9 you definitely need goals day in day out, and he needs to work hard by. अगर वो अच्छा नहीं करेगा उसको बेच के हम ग्योकरेज ले आएंगे, ऐसा reports are saying. So yes, he definitely needs to work hard. Then you have Jadon Sancho. जाने वाले को कौन रोक सकता है? I don't think he's coming back. He's on loan, so let's not talk about him. And then Danny Gore, he can also do wonders in a club like Manchester United. Just keep on working hard in the academy, under 18s, under 21s, and you will definitely get a chance. Bye, gun.